कई फिल्मों और कहानियों में सुना गया है कि भारत के माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने आखिरी दिनों में भी अपने पिता के साथ एक बहस की थी। उनके पिता ने उनसे कहा था कि कानून का सामना करो और देश मत छोड़ो, पर दाऊद ने उनकी बात नहीं मानी और देश छोड़कर भाग गया। अब वही दाऊद अपने कर्मों का फल अपने ही बेटे के जरिए भुगत रहा है। जिस तरह दाऊद ने अपने पिता को उनके आखिरी दिनों में तकलीफ दी थी, दोस्तों अब वही दाऊद अपने बेटे के हरकतों की वजह से वही तकलीफ महसूस कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दाऊद का बेटा कौन है और आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है जो दाऊद को इतना परेशान कर रहा है। खबर ये है कि दाऊद के बेटे की जान के पीछे पाकिस्तान ISI पड़ा है। लेकिन दोस्तों ये समझना मुश्किल है कि जो ISI दाऊद को दशकों से बचा रहा था, वही अब उसके बेटे के पीछे क्यों लग गया है। कहीं दाऊद का बेटा भी पाकिस्तान के लिए खतरा तो नहीं बन रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए बने रहिए और आगे जानिए पूरी तस्वीर। स्वागत है आप सभी का एक नए बेहतरीन एपिसोड में, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, जिसको देखने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें, क्योंकि ऐसे ही नई खबरें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां अक्सर बेटे पर अपने पिता का यह दबाव होता है कि वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए, अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, पुलिस का बेटा पुलिस ऑफिसर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। ऐसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच के एक हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर की भी यही तमन्ना थी कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर दुनिया में अपना नाम बनाए। ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में एक हीर बाबा ने भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया था कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा और काफी पैसा कमाएगा। इसलिए उनके पिता ने उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से की थी और फिर दाऊद इब्राहिम सच में अपनी पहचान बनाता है। लेकिन दोस्तों वो जो नाम कमाता है वो पढ़ाई के जरिए नहीं, बल्कि आतंकवाद के रास्ते पर चलकर। दाऊद के बारे में एक कहानी ये भी है कि उसने अपने पिता को अपने गुनाहों के लिए सजा भुगतने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इब्राहिम कासकर ने खुद अपने बेटे के साथ जाने से इनकार कर दिया। फिर 1986 में दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर भाग गया और उसके ही अगले साल उसके पिता इब्राहिम कासकर का इंतकाल हो गया। जिंदगी भर इब्राहिम कासकर ने अपनी इज्जत और पूरी शिद्दत से नाम कमाया, लेकिन दाऊद के गलत कामों ने उन्हें आखिरकार बेइज्जत कर दिया। अब एक और बात है जो ध्यान देने के लायक है दोस्तों, जो बाप अपने बेटे की चोरी और बुरे कामों से इतना शर्मिंदा हो जाते थे कि अपना चेहरा तक बाहर ना दिखा पाए। सोचिए अगर दाऊद ने उनके रहते मुंबई पर कोई हमला करवा दिया होता तो उनके पिता तो वैसे ही मर जाते। लेकिन आज दाऊद इब्राहिम को अपने ही कामों की सजा मिल रही है, क्योंकि उसका अपना बेटा जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके साथ नहीं है। दाऊद जो दुनिया के लिए एक बड़ा डॉन माना जाता है, उसके एक इशारे पे कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। वही अपने ही बेटे पर अपनी हुकूमत नहीं चलाने में कामयाब नहीं है। आज 68 साल का दाऊद कराची पाकिस्तान में रहता है और ये सभी को पता है। उसके पूरे परिवार उसी के साथ रहते हैं। दोस्तों दाऊद के टोटल 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। उसकी जो सबसे छोटी बेटी है उसको तो वो खो चुका है और उसकी बड़ी बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर के बेटे से हुई है। दोस्तों ये परंपरा तो चल रही है कि बेटियां अपने घर चली जाती हैं, लेकिन बाप की विरासत बेटा ही संभालता है। दाऊद का भी एक बेटा है जो उसकी पूरी दौलत और एम्पायर का असली हकदार है। दाऊद इब्राहिम भी अपने इन लीगल एम्पायर का वारिस बनाना चाहता था और उसके बेटे का नाम है मोइन इब्राहिम, जो कि मोइन कासकर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हर बाप अपने बेटे को अपनी जगह देना चाहता है, वैसे ही दाऊद भी चाहता था कि उसका बेटा उसके साथ रहे और उसका बिजनेस को संभाले। दोस्तों इसीलिए दाऊद ने मोइन को बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाया। मोइन ने कुछ दिनों तक अपने पिता के साथ काम भी किया, उसकी शादी भी हुई और उसके 3 बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब दाऊद अपने बेटे को अपना वारिस बना रहा है और उसके पास अरबों खरबों पैसे की संपत्ति है, तो क्या मोइन भी अपने पिता की तरह अंडरवर्ल्ड का काम संभाल रहा है?
क्या वो भी अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन बन गया है या पाकिस्तान में अपनी हुकूमत चला रहा है? मगर मैं आपको यहाँ स्पष्ट बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दाऊद जो मौत का सौदागर है, अपने बेटे से बिल्कुल अलग है। मोइन अपने दादा इब्राहिम कास्कर पर गया है, ना सिर्फ कर्म से बल्कि दोस्तों धर्म से भी। अगर आपको याद हो, दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर इस वक्त भारतीय सरकार की गिरफ्त में है। उससे मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद का बेटा मोइन इब्राहिम उसके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये बात दाऊद के लिए चिंता का कारण बन गया है और इसी कारण की वजह से वो डिप्रेशन में भी है। उसे फिक्र है कि उसके बाद उसकी संपत्ति और ये विरासत कौन संभालेगा और कौन उसका असली वारिस बनेगा। हालांकि दाऊद का बेटा अगर उसका कारोबार न संभाले तो भी चलेगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी उसके भाई अनीश और सतीश की नजर है। सवाल ये भी उठता है कि अगर दाऊद का बेटा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इंटरेस्टेड नहीं है तो आखिर वो करता क्या है? जिसके बाप के पास 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति हो, वो तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में ही गुजार सकता है। लेकिन दाऊद का बेटा बाकी किसी डॉन या गैंगस्टर से बिल्कुल अलग है। उसे ना तो उसका अपना बाप का काले साम्राज्य में कोई लगाव है और ना ही वो अय्याशी में अपनी समय बिता रहा है। दाऊद का बेटा अपने दादा की तरह एक पारिवारिक और धार्मिक इंसान है दोस्तों। वो ज्यादातर समय अपनी मजहबी कामों में और इबादत में लगाता है। दोस्तों, साल 2017 में एक खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम का बेटा मौलाना बन गया है। मतलब जहां दाऊद पाकिस्तान में अपना आतंक फैला रहा है, वहां उसका बेटा बिल्कुल उल्टा है। हालांकि इस बात की पूरी तरह से पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। हो सकता है कि ये दाऊद इब्राहिम की एक सोची समझी चाल हो, जिसे वो दुनिया की नजरों से अपने बेटे को दूर रखना चाहता है, ताकि उसका बेटा दाऊद की तरह मोस्ट वांटेड ना बन जाए। मौलाना वाली कहानी के पीछे ये भी कहा जाता है कि दाऊद का बेटा मौलाना बन गया है और इस बात से दाऊद खुश नहीं है। पाकिस्तानी ISI भी नहीं चाहती कि दाऊद के बाद कोई और उसकी जगह ले और उनके लिए नया दाऊद बने। यही वजह है कि दाऊद इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। सुनने में तो ये भी आया है कि दाऊद का बेटा उससे अलग होकर मस्जिद के एक छोटे क्वार्टर में रहता है और अपनी जिंदगी मजहबी तरीके से जीता है। अब ये मौलाना बनने वाली खबर कितनी सच है इसका तो पता नहीं, पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।